प्रिय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स, थर्ड ईयर में पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में चलता है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है ये। इसके हम सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। थ्योरी इसकी क्या सिद्धांत है, कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल क्वांटिटी, विहित संयुग्मी चर राशियाँ, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तथा एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और लास्ट हम पढ़ेंगे रिमार्क। अनिश्चितता सिद्धांत की परिभाषा क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रॉन का, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन ही नहीं किसी भी क्षण की बात कर लेते हैं, किसी कण के लिए बात कर लेते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक ही समय पर सटीक स्थान, यानी स्थान से यहाँ पर पोजीशन से मतलब है, स्थिति से मतलब है, तथा संवेग निर्धारित करना असंभव होता है जहाँ डेल्टा एक्स स्थान में अनिश्चितता और डेल्टा पी संवेग में अनिश्चितता है। या हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी क्षण पर्टिकुलर समय की बात हो रही है, पर एक कण की स्थिति तथा किसी भी क्षण एक कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थतापूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स तथा संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स का गुणनफल कभी भी h×2 से कम नहीं हो सकता। यह हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है, जो कि 1 नंबर में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अर्थात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कण की x दिशा जो स्थिति है, वो विस्थापन जो है वो यहाँ पर x दिशा को शो कर रहा है, संवेग भी उसका x दिशा में ही होगा, पर निर्धारण में अनिश्चितता x दिशा के संवेग के उसी क्षण पर अनिश्चितता का गुणनफल कभी भी h×2 से कम नहीं हो सकता, बल्कि यह गुणनफल h×2 से अधिक ही होता है। ध्यान रहे यहाँ पर जो h× है, ये h जो होता है वो प्लांक कांस्टेंट है, h वो है प्लांक कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर h× जो है वो होगा h/2π, h×h/2π, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1.054 × 10⁻³ जूल सेकेंड। किसी भी क्षण पर स्थिति और संवेग के मापन में आने वाली अनिश्चितताएं उपकरण की सुग्राह्यता के कारण नहीं होती हैं। जो अनिश्चितताएं हैं वो उपकरण की सुग्राह्यता के कारण नहीं होती हैं, बल्कि ये पदार्थ का 2 रूपों में पाए जाने के कारण हैं। जैसे द्रव जो है कभी तरंग की भांति व्यवहार करता है, कभी कण की भांति व्यवहार करता है। चिरसम्मत भौतिकी में s/0 होता है, इस कारण वहाँ पर हम स्थिति डेल्टा एक्स और संवेग डेल्टा पी एक्स दोनों का एक साथ निर्धारण कर सकते हैं। अर्थात चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार आकाश में किसी स्थान पर एक ही समय पर कण की स्थिति और संवेग दोनों का परिशुद्धता से मापन किया जा सकता है। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी में h जो है वो 0 नहीं होता है। h�not=0 इन क्वांटम मैकेनिक्स। अतः हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी क्षण का, किसी कण का किसी समय पर x तथा px का एक साथ परिशुद्धता से मापन नहीं किया जा सकता। इस कारण क्वांटम यांत्रिकी में कण के भविष्य पथ का सही ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल क्वांटिटी। विहित संयुग्मी चर राशियां हैं ये, जिसे हम यहाँ पर बात करते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स <= h×। ऐसे ही y दिशा में स्थिति में परिवर्तन डेल्टा y, संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी वाई, इसका मान भी h× से ज़्यादा ही होता है।
ऐसी तीसरी जो विहित संयुग्मी राशि है वो डेल्टा जेड और डेल्टा पी जेड, इसका मान भी एच क्रॉस से ज़्यादा या इसके अप्रॉक्सीमेट होता है। गणितीय रूप से x तथा px दो विहित संयुग्मी राशियां हैं। इस प्रकार y तथा py और z तथा pz भी विहित संयुग्मी चर राशियां हैं। व्यापक रूप में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत दो विहित संयुग्मी चर राशियों पर ही लागू होता है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी कण या पिंड के कोई दो विहित संयुग्मी चर राशियों का एक साथ यथार्थतापूर्वक मापन नहीं किया जा सकता या संभव नहीं होता। उन दोनों राशियों के मापन में अनिश्चितताओं का गुणनफल प्लांक नियतांक की कोटि या इससे अधिक होता है। जैसे डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स लगभग एच क्रॉस के बराबर या इससे बड़ा होता है। डेल्टा वाई और पी वाई का जो गुणनफल है वो भी इससे एच क्रॉस से बड़ा या इसके लगभग अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है। ऐसे ही डेल्टा जेड और डेल्टा पी जेड का गुणनफल भी अप्रॉक्सीमेट एच क्रॉस के बराबर या इससे अधिक होता है। राशियों के मापन में अशुद्धता या अनिश्चितता कण की द्वैत प्रकृति के कारण होती है, ना कि उपकरण की सुग्राह्यता के कारण। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत। ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत हमारा जो टॉपिक है वो है ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा तथा समय का भी एक साथ मापन नहीं किया जा सकता, अर्थात ऊर्जा तथा समय के मापन में भी जो त्रुटि है या अनिश्चितता है वो प्लांक नियतांक की कोटि की होती है। उपरोक्त संबंध को निम्न प्रकार भी समझा जा सकता है। मान लो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के किसी ऊर्जा स्तर में स्थित है, ऊर्जा डेल्टा ई, उस ऊर्जा स्तर में अनिश्चितता, और डेल्टा टी उस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम जो है लगभग 10⁻⁻8 सेकंड होता है परमाणु का उत्तेजित ऊर्जा स्तर में। एक टाइम में हम मानते हैं डेल्टा ई में अनिश्चितता की जो कोटि है वो क्या होगी, डेल्टा ई इक्वल एच क्रॉस बाई 2 डेल्टा टी। 2 डेल्टा टी यहाँ पर हम जो ये राइट हैंड साइड की जो राशि ले रहे हैं वो एच क्रॉस है बाई 2, एच क्रॉस बाई 2 में ही इसको सम्मिलित कर रहे हैं, यानी एच क्रॉस अपॉन डेल्टा टी। लगभग क्या होगी ये 0। मूल स्तर में शून्य अनिश्चितता का अर्थ है मूल स्तर की ऊर्जा पूर्ण यथार्थता से ज्ञात की जा सकती है। परमाणु की उत्तेजित ऊर्जा स्तर का आयुकाल 10⁻⁻8 सेकंड होता है और ऊर्जा में अनिश्चितता की कोटि हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं लगभग 10⁻26 जूल, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसे डिवाइड करें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये आता है 6 × 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही जो नेक्स्ट विहित संयुग्मी चर राशि है वो है कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग में अनिश्चितता। मान लो कोणीय संवेग के जेड घटक को एल जेड से लें और कोणीय विस्थापन को थीटा जेड से लें, समकालिक प्रेक्षण में यानी एक ही समय पर अनिश्चितताएं डेल्टा एल जेड और डेल्टा थीटा जेड हैं। तो इन चरों के लिए हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत निम्न रूप में दिया जाता है, डेल्टा एल जेड इंटू डेल्टा थीटा ग्रेटर देन या इक्वल एच क्रॉस बाई 2। इसी से रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। एक रेडार स्पंद का काल यानी डेल्टा टी दिया हुआ है 0.25 माइक्रोसेकंड है। फोटोन की ऊर्जा में अनिश्चितता की कोटि क्या होगी, यानी डेल्टा ई और डेल्टा टी का जो गुणनफल है वो एच क्रॉस बाई 2 से ज़्यादा होगा या इसके बराबर होगा। हम मानते हैं अप्रॉक्सीमेट ये इक्वल है, डेल्टा ई इक्वल एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा टी। टी की वैल्यू दी हुई 0.25 माइक्रोसेकंड, माइक्रो को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा ई हमारा आएगा 2.108 × 10⁻⁻28
वही हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगी इसकी एनर्जी 1.32 इंटू 10⁻⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हमने यहाँ पर इस ऊर्जा में अनिश्चितता ज्ञात की है। दूसरा हमारा एक एग्जाम्पल है कि गतिशील प्रोटॉन का किसी क्षण x दिशा x निर्देशांक इतने मिलीमीटर और तथा इतने मिलीमीटर के मध्य पाया जाता है, यानी वेरी कर रहा है ये x1 और ये x2। उसके वेग के x घटक के मापन में अनिश्चितता की कोटि क्या होगी। देखिए डेल्टा x जो है वो है हमारा वेरी कर रहा है 0.004 मिलीमीटर, यानी डिफरेंस में आ गया ये 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अनिश्चितता के सिद्धांत से वेग में अनिश्चितता का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। संवेग और स्थिति की अनिश्चितता का फॉर्मूला है वो है डेल्टा पी एक्स डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल h×2 डेल्टा पी एक्स को हम m इंटू डेल्टा वी से डिनोट करेंगे यहाँ पर, और डेल्टा वी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे डेल्टा पी एक्स बाई एम या अप्रॉक्सीमेट h×2m डेल्टा एक्स। प्रोटॉन की बात हो रही है तो यहाँ पर मास जो है वो हम प्रोटॉन के लिए यूज़ करेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आता है 0.079 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।